बशीर बद्र कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और जब बात देश की हो, अपने वतन की हो, तो फिर बेवफाई का सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों। फिर जिस थाली में खाया उसी में छेद क्यों? ज्योति मल्होत्रा ने जो किया वो देशद्रोह है। गिरफ्तारी के बाद अब खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और हसीना का अंदर का डेविल हर किसी को दिखने लगा है। मामले से जुड़े अब तक के 7 बड़े खुलासे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ज्योति मल्होत्रा केस में खुलासा नंबर 1। ज्योति मल्होत्रा का नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के साथ गहरा रिश्ता था। यह वही दानिश है जिसे भारत सरकार ने 13 मई 2025 को जासूसी के आरोप में पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अनवांटेड पर्सन, अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया था और देश छोड़ने को कहा था। दरअसल ज्योति 2023 में वीजा के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश से होती है। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान के टूर के लिए काफी मदद की, वहां रहना, घूमना, सब कुछ इंतजाम करवाया। इस दौरान दोनों काफी क्लोज भी आ गए, यहां तक कि ज्योति ने पाकिस्तान हाई कमीशन में हुई इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा लिया था। उसने दानिश के साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। यही वीडियो ज्योति की पोल खोलने वाला भी साबित हो रहा है। इसके अलावा ज्योति ने दानिश की बेगम को अपने घर पर भी इनवाइट किया था, जो दोनों के बीच के रिश्ते को दिखाता है। खुलासा नंबर 2। ज्योति एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ लव अफेयर में थी और हाल ही में उन दोनों ने एक साथ इंडोनेशिया के बाली की यात्रा की थी। ये एजेंट दानिश था या फिर उससे जुड़ा कोई और शख्स था, फिलहाल ये साफ नहीं है, पर बाली जाना शक पैदा जरूर करता है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ज्योति लव जिहाद के जाल में फंस गई। हालांकि इस दावे की अब तक कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। खुलासा नंबर 3। ज्योति ने 2023 में 2 बार और 2025 में 1 बार पाकिस्तान की यात्रा की। यहां उसने ISI एजेंटों से मुलाकात की। 2023 की पहली यात्रा में ज्योति एक डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान गई थी, जहां दानिश ने उसकी मुलाकात ISI एजेंट अली एहसान, शाकिर और राणा शहबाज से करवाई थी। जबकि मार्च 2025 में जब ज्योति फिर से पाकिस्तान गई तो वहां उसकी ट्रिप का पूरा इंतजाम, पूरा खर्चा पाकिस्तानी एजेंटों ने ही किया। ज्योति ने इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए कम्युनिकेट किया। ज्योति ने एजेंटों के नाम भी अलग अलग तरह से सेव कर रखे थे, जैसे कि राणा शहबाज का नंबर उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया था। एक फोटो भी निकलकर सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। उस फोटो का कैप्शन काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। उस कैप्शन में लिखा है, रंधावा जी सेड, बिल्लो तेरी आंख कातिल, आर दीज पिक्चर्स जस्टिफाइंग दी लिरिक्स। यानी कि रंधावा साहब के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका जरूर था। और क्या रंधावा वही व्यक्ति था जिसके साथ इंडोनेशिया का ट्रिप किया गया था? पूरी बातें धीरे धीरे करके साफ होंगी, खुलासे होंगे और भी। लेकिन अब आते हैं इस पूरे मामले पर। खुलासा नंबर 4। पहलगाम आतंकी हमले से भी ज्योति का कनेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल जनवरी 2025 में ज्योति श्रीनगर और पहलगाम की ट्रिप पर गई थी, जो पहलगाम में हुई आतंकी हमले से 3 महीने पहले की ट्रिप थी। उस वक्त ज्योति ने श्रीनगर से बनिहाल की ट्रेन यात्रा का वीडियो भी पोस्ट किया था। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने पहलगाम की यात्रा के दौरान संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा की होंगी, जो आतंकी हमले से जुड़ी हो सकती हैं। ज्योति ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तानी एजेंटों को दी होगी, ये कहा जा रहा है। खुलासा नंबर 5। बताया जा रहा है कि ज्योति हरियाणा और पंजाब में एक्टिव एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसे लेकर कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति के अलावा पकड़ा गया गुजाला वीजा प्रोसेस में मदद करता था। इसी तरह यामीन मोहम्मद हवाला के जरिए पैसे भेजा करता था। देविंदर सिंह ढिल्लो मिलिट्री बेस के वीडियो बनाता और अरमान भारतीय सिम कार्ड और डिफेंस एक्सपो की जानकारियां देता था। यह पूरा नेटवर्क नूह, कैथल, हिसार और मलेर कोटला यानी कि पंजाब तक फैला हुआ था। बताया जा रहा है कि ज्योति ने इंडियन आर्मी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर और डिफेंस एक्सपो को लेकर जानकारियां पाकिस्तानी एजेंटों तक पहुंचाई हैं। खुलासा नंबर 6। ज्योति के परिवार और उससे जुड़ी चीजों को लेकर
कई जानकारियां सामने आई हैं, जैसे कि 33 साल की ज्योति अनमैरिड हैं और हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली हैं। उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ था। पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया है कि ज्योति ने लॉकडाउन के बाद वीडियो बनाना शुरू किया था। उससे पहले दिल्ली में 20,000 रुपए की वो नौकरी किया करती थी। पिता का दावा है कि ज्योति के पास कुछ गलत नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने उसका फोन, लैपटॉप और बैंक पासबुक जब्त कर ली है। पिता का दावा यह भी है कि उनकी बेटी के अकाउंट में बहुत ज्यादा रुपए नहीं है। हर महीने 20 से 25,000 रुपए उनके अकाउंट में आते हैं, जो कि YouTube वीडियो से जो पैसे आते हैं वही हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है दोस्तों कि 20 से 25,000 रुपए में क्या कोई दुनिया भर की यात्रा कर सकता है? क्या इतनी लग्जरी लाइफ जी सकता है? उनके वीडियोस जाकर देखिए, उनके जो शॉर्ट्स हैं, उनके जो रील्स हैं, उनको जाकर देखिए किस तरह से लग्जरी लाइफ ज्योति मल्होत्रा जी रही थी। और क्या ये ज्योति मल्होत्रा 20-25 हजार रुपए में इतनी लग्जरी लाइफ जी रही थी? 5 स्टार होटलों में रुकना, लग्जरी तरह से ट्रैवल करना, जगह जगह पर घूमना, खाना पीना, सब कुछ हो रहा था उनकी जिंदगी में। तो क्या ये सिर्फ 20-25 हजार रुपए में हो रहा था, जैसा कि दावा उनके पिता कर रहे हैं, या फिर कोई और बात थी? पैसा कहीं और से आ रहा था, कैश मिल रहा था कहीं से, जिसका फायदा वो उठा रही थी, स्पॉन्सर्ड थी वो, जिसके बाद उन्होंने वो लग्जरी लाइफ जी। लेकिन अब उसका खुलासा धीरे धीरे करके हो रहा है। एक और खुलासा जो इस मामले पर हुआ है, खुलासा नंबर 7 के जरिए मैं बताता हूं। ज्योति ने अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जो, जिसके 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट @travelwithjo1, जिस पर 1,32,000 फॉलोअर्स हैं, उसका इस्तेमाल न सिर्फ पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए किया, बल्कि भारत को बदनाम करने की कोशिश भी की। ज्योति के वीडियोस में लाहौर यात्रा, पाकिस्तानी मंदिर और स्थानीय संस्कृति को पॉजिटिवली दिखाया गया है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ज्योति ने उर्दू में लिखा है, इश्क लाहौर। ऐसे में जांच एजेंसियों का मानना है कि ज्योति की सोशल मीडिया वाली जो ताकत थी, उसको इस्तेमाल करते हुए ISI ने भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी के लिए काम किया। ज्योति ने अपने व्लॉग में पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें दानिश भी दिखाई दे रहा है। यह इस बात का सबूत है कि ज्योति पाकिस्तानियों से काफी ज्यादा घुली मिली हुई थी। अब जानकर या फिर अनजाने में ज्योति ने जो किया, वो देश कभी भी माफ नहीं करेगा। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार RO अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी।